भारत और पाकिस्तान के संबंध लगातार आज़ादी के वक्त से ही खराब रहे हैं, लेकिन पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों का दिल दहला कर रख दिया है। दरअसल बता दें आपको कि कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें करीब 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और ऐसे में 2 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। ऐसे में पाकिस्तान का आतंक परस्त चेहरा बेनकाब हो चुका है। दरअसल भारत सरकार लगातार पाकिस्तान पर कैसे अब आने वाले वक्त में अटैक किया जाए इसकी रणनीति बना रही है। सीसीएस की बैठक के बाद 5 बड़े फैसले लिए जिससे कि कूटनीतिक आधार पर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया जाए, लेकिन अब सैन्य कार्रवाई क्या की जाए इसको लेकर भी लगातार बैठकें हो रही हैं और भारतीय सेना के प्रमुख अब जम्मू कश्मीर भी जाने वाले हैं। दरअसल इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस पार्टी लगातार यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा करवाए गए इस हमले को लेकर केंद्र सरकार को हर संभव सहयोग दे रही है। तो दूसरी ओर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट और उनको क्रश बताने वाली नैना झोरड़ के भी बयान सामने आए हैं। दरअसल बता दें आपको कि सचिन पायलट ने कहा है कि हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन देशभक्ति अलग नहीं है। हम 140 करोड़ देशवासी एक दूसरे के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की सुरक्षा पर कोई खतरा आया तो सभी पार्टियां और पूरा देश एकजुट खड़ा है। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हमेशा से नीति रही है कि कांग्रेस पार्टी चाहे सरकार में रही हो या फिर विपक्ष में, बता दें आपको कि लगातार कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नैना झोरड़ ने भी पिछले दिनों दिए गए अपने एक बयान में कहा था कि जब भारत और पाकिस्तान संयुक्त थे यानी कि एकजुट थे, लेकिन कई ऐसे हिस्टोरिक पैलेस जो पाकिस्तान में रह गए जिसे हम नहीं देख पाए, तो मैं एक टूरिस्ट के तौर पर पाकिस्तान जाना चाहूँगी और वहाँ पर उन टूरिस्ट पैलेसेस को और हिस्टोरिकल पैलेसेस को जो कि कल्चर को बढ़ावा देते हैं उन्हें देखना चाहूँगी। लेकिन अब नैना झोरड़ का एक बड़ा बयान सामने आया है। नैना झोरड़ ने कहा है कि पाकिस्तान ने जो कायराना हमला किया है, ये कायराना हमला उसे दुनिया भर में बेनकाब कर रहा है। पाकिस्तान इतना बुज़दिल है कि वह पीठ के पीछे वार करता है। हिंदुओं पर जो हमला हुआ है वो एक जघन्य अपराध है। इसका बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। दरअसल बता दें आपको कि लगातार अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान में ही हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर लोगों को गोलियां मारी हैं और उसके बाद कहा है कि हिंदुओं जाओ और मोदी को बता दो कि कश्मीर से मोदी का कोई एजेंडा नहीं चलने वाला है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, सर्वदलीय बैठक में भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं क्योंकि सभी राजनीतिक दलों के यहाँ पर सुझाव और उसके आधार पर केंद्र सरकार आगे आने वाले वक्त में फैसले लेने वाली है। लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार पाकिस्तान के चेहरे को विश्व पटल पर बेनकाब करने के लिए बड़ा एक्शन लेगी। अब नैना झोरड़ ने कहा है कि ऐसी कायराना हरकत के बाद वे कभी पाकिस्तान नहीं जाना चाहेंगी। पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंक पल रहा है वो पाकिस्तान को अंदर ही अंदर डस रहा है। पाकिस्तान की इतनी खस्ता हालत हो चुकी है कि पाकिस्तान एक एक दाने और एक एक बूंद को तरस रहा है। दरअसल बता दें आपको कि केंद्र सरकार के द्वारा जो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं उसमें इंडस वाटर ट्रीटी एक बड़ा फैसला है जिसको अनिश्चितकाल के लिए रद्द किया गया है। ऐसे में भारत आगे चाहेगा कि आने वाले वक्त में सिंधु जल समझौते को तोड़कर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। पाकिस्तान में जिस तरीके से 80% जो कृषि है वो सिंधु नदी के जल पर आधारित है। गर्मियों के दिनों में सिंधु का जल सूखने से और पाकिस्तान की पानी की कनेक्टिविटी टूटने से वहाँ की जनता अब तड़प कर मरने को मजबूर हो जाएगी और आतंकवाद को जो उन्होंने पाला है वो आतंकवाद वहाँ से कैसे ख़त्म होगा, इस पर कहीं ना कहीं अब जो सिंधु जल समझौता टूटा है इससे पाकिस्तान की सरकार भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को ही दोषी ठहराती हुई नजर आएगी। बता दें आपको कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकियाँ आ रही हैं, लेकिन जो बयान नैना झोरड़ का सामने आया है वो वाकई इस बात को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि हम राजनीतिक तौर पर अलग हो सकते हैं लेकिन देश की सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है।
इस पूरे मुद्दे को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। केंद्र सरकार की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके फेलियर पर भी सवाल हैं कि आखिरकार पहलगाम करीब 100 किलोमीटर बॉर्डर से अंदर का इलाका है और वहां पर ये आतंकवादी इतनी आसानी से कैसे पहुंच गए। दूसरी ओर करीब 2000 टूरिस्ट वहां पर उस एक डेस्टिनेशन स्पॉट पर, जो टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पर मौजूद थे, तो वहां पर सुरक्षा के कोई कड़े इंतजामात क्यों नहीं किए गए। ये तमाम जो हैं ये फैसले प्रशासनिक हैं, सैन्य फैसले हैं। इस पर केंद्र सरकार मजबूती के साथ नज़र बनाए हुए हैं। जांच कमेटियां गठित कर दी गई हैं। भारतीय सेना के जो सीनियर अधिकारी हैं, जो सेना प्रमुख हैं, वो पाकिस्तान के समीप के उन इलाकों का दौरा भी करेंगे जहां से घुसपैठ होती है। इसके साथ साथ पहलगाम के उस इलाके का भी दौरा करेंगे जहां पर ये घटना घटित हुई है और अब आने वाले वक्त में वहां पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में भारतीय सेना जुट चुकी है। बता दें आपको कि भारतीय सेना के शौर्य का यहाँ पर जिस तरीके से गायन गाथा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। ये सेना ऐसी है कि जो दुश्मन को नाको चने चबवा सकती है। हमारा इतिहास रहा है कि हमने कभी सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया है, यानी कि युद्ध विराम को बार बार पाकिस्तान की तरफ से तोड़ा गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान शायद भूल गया है कि 2016 में किस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई थी बालाकोट में और उसके बाद 2019 में किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में इसका सबक सिखाया जाए। आपको बता दें कि राहुल गांधी अमेरिकी दौरे से लौटे और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर किसी को कोई संदेह नहीं है। हम पूरा देश एक साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब ये सोचना चाहिए कि ऐसी कायराना हरकतें फिर ना हो। ऐसे में उन्हें कड़े कदम उठाने चाहिए। जिस तरीके से धार्मिक मजहब के आधार पर जो पाकिस्तानियों ने अटैक किया है, उससे कहीं ना कहीं पूरे देश भर में रोष का माहौल है, क्योंकि उनका कायराना हमला इस कदर था कि धर्म पूछा, कलमा पढ़वाया और उसके बाद पैंट उतारकर ये चेक भी किया कि क्या वो वाकई मुसलमान हैं या फिर किसी अन्य मजहब से हैं। बता दें आपको कि इस कायराना हरकत की चौतरफा विश्व भर में जिस तरीके से मुखालफत हो रही है, अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार कैसे पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करते हुए उन्हें सबक सिखाने का काम करती है। क्योंकि जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई बालाकोट में और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ मुजफ्फराबाद और पीओके के उस इलाके में, उसके बाद लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार ये मांग भी उठ रही है कि अब भारतीय सेनाओं को खुला एक माहौल दे देना चाहिए केंद्र सरकार को, जिससे कि वो पाकिस्तान के घर में घुसकर खून का बदला खून से ले सकें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।